राम सिया राम राम। अब मुझे करके लंका में प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम। मंदिर मंदिर पति कर सोना, अब तक सारे नगर के महल और हवेलियों को देखा, मगर सीता माता का कहीं पता नहीं लगा। अब मुझे लंका के महलों में चलना चाहिए। गया दसानन मंदिर मागी, अति विचित्र कई जाति। कितना सुंदर महल है। कितना सुंदर महल है, और इस पर तो राम नाम भी अंकित है। आश्चर्य है कि इस राक्षसों की नगरी में भी सज्जन व्यक्तियों का निवास है। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मन बहु तर्क करें कपिल आगे, तही समय विभीषण जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, लेख रसे कवि सज्जन कीना। राम जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मेरा विचार ठीक है। राम ये तो कोई श्री राम का भक्त ही लगता है। जय जय सीताराम। चलकर देख ही लेना चाहिए। विप्र रूपधारी वचन सुना। जय जय श्री राम। जय श्री राम। पधारिए विप्रवर, आपके दर्शनों से मेरा मन अत्यंत ही प्रसन्न हो रहा है। कि तुम्हें हरिदास मेरे को, हे विप्रवर, आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या जैसे मूड निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें। अपने इस दास विभीषण पर अब इतना उपकार करें। अचरज है कांगों के गल में ये हंस रूप दर्शन के साथ, कांटों से भरे करीने में मलयागिरी का चंदन के साथ। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर भी श्री राम का नाम भजते हो। हे विप्रवर, जैसे जिह्वा है 32 नुकीले दांतों में रहता है दास विभीषण भी, उसी तरह इस लंका में भक्त विभीषण धन्य हो तुम। धन्य है तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नयन। हे भैया, मैं भी भगवान श्री राम का तुच्छ सेवक हूं।
तब हनुमंती कही सभी राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण गान। आज मुझे जिस वेश में देख रहे हो, ये तो एक गुप्त वेश है। मैं तो एक वानर जाति का हूं। मेरा नाम हनुमान है। आपने कहा कि मैं 32 दांतों के बीच में जीभ की भांति रहता हूं, तो सुनो, भक्तराज मुख की व्यक्ति सी टूट टूट गिर जाएगी, पर जुआ अंदर रहकर श्री राम राम गुण गाएगी। तुम बात आज से हो मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूं, अब जो अब तक छुपा रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं हनुमान एक वानर हूं, सीता सुधी लेने आया हूं, श्री रामचंद्र का चाकर हूं। हे भक्तराज, है धन्य आप कि आप राघवेंद्र के अनुचर हैं। सब दिवस सब घड़ी सब उनकी सेवा में तत्पर है। क्या इस अनाथ राक्षस के भी नाथ बनेंगे रघुनाथ कभी? क्या मुझसे अधम के भी रखेंगे साथ राघव कभी? हे भक्तराज, सुनहु विभीषण प्रभु कीर्ति, करहि सदा सेवक पर प्रीति राम। हे विभीषण जी, श्री राम की यही नीति है कि वो हमेशा भक्तों से प्रीति करते हैं। श्री राम कृपा के सागर हैं। वो निज जन को अपनाते हैं। जो उनकी शरणागत होता है, वो अपना उसे बनाते हैं। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब कुछ अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। देखिए भक्तगण, कहूँ कवन में मैं कौन सा कुशल और बलवान हूं। बंदर जाति में मैं जन्मा हूं, और बंदरों का स्वभाव तो बड़ा चंचल होता है। जो हमारा नाम लेता है, नाम हमारा, यही दिन मिले न उसे आहारा। हम तो ऐसे हैं, प्रातः काल कोई जो हमारा नाम भी ले ले, उसे उस दिन भोजन भी नहीं मिलता है। असमे अधम सका मोह मरि रघुवीर, असम चल जो तुम आ गए हो रामदास, तो जग गए भाग्य सीता के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रकटे हैं। हे भैया विभीषण जी, अब मैं सीता माता के दर्शन करना चाहता हूं। मुझे आप कृपा करके उनकी सही जगह बताइए, वो कहाँ है। हे हनुमान जी सुनिए। अच्छा, अब जब जिस कारण आप आए उस सेवा में जाई
है माता अशोक वाटिका में, उनकी सुधि ले आओ भाई। वह माता है तुम भ्राता हो, दो लोग से दास हो में, निर्भय विचरो लंकापुरी में, छाया की तरह पास हूं में। अच्छा तो विभीषण जी मैं चलता हूं। जय श्री राम। रघुवर इनके प्राणों में है, इसलिए कष्ट रहकर भी अब तक जीवित असुरों में है। हाय राम, मेरे स्वामी तुम कहाँ हो? हैं? ये विलाप करने की आवाज कहां से आ रही है? क्या ये वही सीता माता है? अब मैं उनके पास जाता हूं और सारा हाल देखता हूं। तरु पल्लव में राखा लुकाई, निज पद नयन दिए मन, चरण कमल में लीन, परम दुखी पवन सुत देखी जान। हे प्रभु, अब तो मेरे पापों का बहुत कुछ प्रायश्चित हो चुका है। जिस प्रकार से मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसको सहन करने में अब ये शरीर बिल्कुल असमर्थ हो गया है। हे भगवान, नीच से नीच स्त्रियों का भी मुझ पर पैरा है। मुझे हर प्रकार से डरा डरा कर मुझे परेशान कर रही है। सीता माता हृदय में बहुत दुखी है। मन में तो ऐसा आता है कि प्रकट में चलकर इनके चरणों में गिर पड़ूं, मगर चरणों में अभी लेट पड़ूं मैं। मन बार बार ये कहता है, घबरा जाए न माता कहीं, रह कर ये संशय उठता है। अच्छा मन ही मन प्रणाम करूं। शुभ क्षण तो सन्मुख आया है। बड़भागी है ये रामदूत जो माता का दर्शन पाया है। मुझे यहीं छिप करके देखना चाहिए। जनक नंदनी सीते प्रणाम। भूदेवी प्रणाम। हैं? हम सिर झुकाएं और तुम
सिर तक नहीं लाए। समस्त संसार का मोह मोहने वाली सीते, कब तक तू अपना हक निभाएगी? अरे राक्षस, मैं जब तक अपना धर्म निभाती रहूंगी, जब तक आत्मा शरीर से निकल ना जाएगी। सीते, मुझे सताकर तुझे कब आराम आएगा? जबकि मेरा प्रिय श्री राम आएंगे। समुद्र को पार करके तेरा राम कैसे आएगा? अच्छा, बहुत सागर को पार करने वाला प्रभु उसे लाएंगे। है मिथिलेश कुमारी, जिस ओर तेरा ध्यान है उसके तो पृष्ठे भी यहां तक नहीं आ सकते हैं। हुआ हूं मोहित तेरे इस रूप से, खुद ही को अपने भुला भुला कर दया संग दिल तूने मार मुझको चला चला कर। अरे ओ पापी, न इतना है, इतना किसी को सता सता कर ये तेरा सबसे बल निकाल देगा, चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर, ये देख खंजर, सीते समझ जा भी, कहूं मैं तुझे सुना सुना कर, यही दरिद्रों को डाल दूंगा तेरे टुकड़े करवा कर। दसमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म करने के लिए काफी है, किंतु मैं प्रभु की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकती। मेरे जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली नारी, मैं तुम्हारे जिस रूप को देखता हूं उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। दया दृष्टि चाहता है तो मिथिला में धनुष तोड़ा होता, बलता तुझमें तो स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। सीते, छल बल नहीं कुछ और ध्यान, दशकंदर तो चाहता है दया दृष्टि का दान। अरे ओ नीच रावण, तू सुन चिनके की बात। पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात है, तिनके से भी गिरा जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों का ही है। सीते, खामोश। अब तक जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया हूं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं तू मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। अरे दुष्ट, ए कायर कामर, फर्नीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखलाता है। तलवार तुझे मेरे सत्य को काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू ये पतिता चाट नहीं सकती। मत समझ अकेली है सीता, इनका मालिक है साथ, रोम रोम में बस रहा, रग रग में है रघुनाथ।
सीते सीते देखो तो सही, करता कौन सहाय। गट गट में व्यापक है तो अभी प्रकट हो जा। सीते लो चल, मरने के लिए तैयार हो जा। जय शनिचर। हेरी स्वामी, एक अबला नारी के ऊपर तलवार उठाना आपको सौभाग्य नहीं देता। हे स्वामी, ये तलवार उठाकर राजा रावण को सौभाग्य नहीं देता है। हे स्वामी, मेरी बात नहीं मानिए। ओ जी पति जी, उठाना नामुना